अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ और उसके रिगार्डिंग एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस। हम जानते हैं कि एटम जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते, तो एक ऐसी चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते उसका हम रेडियस या जो हम कहते हैं साइज़ जो है वो किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट जिसके अंदर दो एटम हो सकते हैं, ठीक है जी, तो उनको हम ऐसे कहते हैं कि उन दो एटम्स को आपस में जब हम करीब लाते हैं एक एलिमेंट की फॉर्म में, तो दोनों के दरमियान जो न्यूक्लियाई हैं उनके दरमियान जो फासला है उसका हाफ हम कर लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं कि ये एक एटम का एटॉमिक रेडियस है या साइज़ है। फॉर एग्जांपल कार्बन जो है हमारे पास एलिमेंट, ठीक है, इन एलिमेंटल फॉर्म, उसका हम कहते हैं कि जब उन दोनों को इकट्ठा हम एक एलिमेंट की सूरत में जो है वो एटॉमिक रेडियस उसका स्टडी करते हैं, तो दोनों के जो न्यूक्लियाई हैं उनका आपस में हम फासला जो है उसका हाफ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार्बन का दूसरे कार्बन से 154 पिकोमीटर का फासला है, तो अगर हम एक कार्बन का स्टडी करना चाहें तो हम इसको हाफ कर लेते हैं 77 पिकोमीटर, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं कि ये एक कार्बन जो है उसका एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। हम क्या कहते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट इन बॉन्डेड फॉर्म, के एक एलिमेंट जो है जिसके अंदर दो एटम होते हैं उन दोनों के न्यूक्लियाई का फासला जो है उसका हाफ जो होता है वो क्या कहलाता है, एक एटम का एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अच्छा, अब पीरियड में आ जाते हैं। पीरियड में जैसा कि हम देखते हैं इधर सेकंड पीरियड में है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। अब लिथियम 152 है, इसका एटॉमिक रेडियस जो है वो बड़ा है, ठीक है जी। फिर आगे जो है वो छोटा होता जाता है 113, 88, हालांकि इनका एटॉमिक नंबर मुसलसल बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 होना क्या चाहिए था कि इनका साइज़ बढ़ना चाहिए था, लेकिन छोटा हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे हम पीरियड में चलते हैं तो एक एक एटम, एक एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता जाता है और उसके साथ साथ प्रोटॉन का भी इजाफा होता जाता है। तो बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5, तो उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन 1s2, 2s2, 2p1 है। अच्छा, अब पीरियड में जो है हर एटम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बढ़ने से शेल जो है वो उसी तरह रहते हैं, ठीक है। शेल जब तक मुकम्मल फिल नहीं होते तब तक जो है वो उसी तरह रहते हैं, नए शेल का इजाफा नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसका 2p1 है, कार्बन के सिलसिले में भी 2p वाला सब शेल रहेगा, एक नया शेल ऐड नहीं होगा। कब तक? जब तक ये फिल नहीं हो जाता। 2p2 नाइट्रोजन जो है 1s2, 2s2, 2p3 अप टू 2p6 तक। जब 2p6 तक फिल हो जाते हैं तब जाके अगला नया शेल जो है वो आता है, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से मुसलसल जो है एटम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बढ़ने से और शेल के एक जैसा रहने से, यानी शेल मुसलसल नहीं बढ़ता, ठीक है जी, जब तक कि एक एग्जिस्टिंग शेल जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाता। तो इसकी वजह से जो है क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होता जाता है, जिसकी वजह से वो आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा मजबूती से खींचता है और एटम का साइज जो है वो श्रिंक होता जाता है, सिकुड़ता जाता है। इस वजह से बाएं से दाएं जो है वो एटम के साइजेस स्मॉल होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। अच्छा, उसके अपोजिट ग्रुप में जब हम आते हैं, ये ग्रुप है लिथियम 152, सोडियम 186, 227, यानी इस तरह जो है वो होता जा रहा है। मुसलसल जो है शेल्स का इजाफा होता जाता है और उसका साइज़ बढ़ता जाता है, ठीक है जी। जिस तरह फॉर एग्जांपल लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2, 2s1, ठीक है जी। लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो 8 या 18 एलिमेंट्स का जो है वो डिफरेंस आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली एक नया शेल ऐड होता जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे 2s1 था, अब 1s2, 2s2 और 2 जो है नए सब शेल ऐड हो गए, यानी एक शेल नया ऐड हो गया, ठीक है जी। मज़ीद नीचे आए, पोटाशियम 19 जो है मज़ीद और जो है शेल्स और सब शेल जो है वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह शेल्स की एडिशन होने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी गिरफ्त आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम से कम होती जाती है, जिसकी वजह से जो है उसका साइज़ थोड़ा फैलता जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह हमने देखा कि मुसलसल ग्रुप में जो है एटम्स का रेडियस या साइज़ बढ़ता जाता है, जबकि पीरियड में जो है मुसलसल स्मॉल होता जाता है, छोटा होता जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के दरमियान जितने भी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब न्यूक्लियस जो है उसकी पकड़ आखिरी शेल पर जो है वो कमज़ोर होती जाती है, कब? जब नए शेल्स ऐड होते जाते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की जो ताकत है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स तक उतनी नहीं पहुंचती या उतनी नहीं होती
जितनी अंदर वाले या इनर इलेक्ट्रॉन्स या इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, ठीक है जी। तो वो जो न्यूक्लियस की पकड़ है जो कि आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पर कम से कम जो है असरअंदाज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव, ठीक है, जेड इफेक्टिव, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की जो ताकत है वो अंदर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स ने कम कर दी है और थोड़ी जो बच जाती है वो जाके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के जो है साथ बाउंड रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बाएं से दाएं यानी पीरियड में अगर हम देखें तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है जी। इधर पीरियड में आप देख सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट के, शील्डिंग इफेक्ट जो है अगर कम होगा तो एटम्स का जो साइज़ है या रेडियस है वो थोड़ा होगा। जिस तरह लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन छोटे से छोटे होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है जी, ऐसा इस वजह से होता है कि हर एटॉमिक नंबर बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से प्रोटॉन भी बढ़ता है, लेकिन जो शेल्स हैं वो क्या रहते हैं, वो सेम रहते हैं, ठीक है जी। कब तक सेम रहते हैं, जब तक एक नया जो है वो शेल फिल ना हो जाए और उसके बाद एक नया शेल ना शुरू हो जाए, तब तक जो है वो सेम रहते हैं। तो इस शेल के ना बढ़ने से, ठीक है जी, क्या होता है कि न्यूक्लियस की पकड़ जो है वो मजबूत होती है आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पर, और वो जो है न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत होने की वजह से उनको न्यूक्लियस जो है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लिथियम की, एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है जी, 1s2 2s1, ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी। ये पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। ये दूसरा शेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने शेल्स कम होंगे न्यू एटम का साइज उतना कम होगा, ठीक है जी, और उतना ही शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। लेकिन ऊपर से नीचे जब हम आते हैं, ये देखें ग्रुप में लिथियम है, ठीक है जी, एटॉमिक नंबर 3, 11, 19 वगैरह वगैरह। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, शेल्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल शेल्स बढ़ने से क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है और एटम का साइज जो है वो फैलता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है कमज़ोर से कमज़ोर होता जाता है और वो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज़्यादा जो है वो बाउंड या खींच के नहीं रख सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम सोडियम और पोटाशियम का अगर हम कंपेयर करें, मवाजना करें, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पोटाशियम का 19 है, ठीक है जी। तो 11 जो है इसमें कितने शेल हैं, KLM, 3 शेल शामिल हैं, KL और M, ठीक है। जबकि इसमें कितने हैं, KLM और N, इसमें 4 शेल शामिल हैं, ठीक है जी। तो एक शेल के बढ़ जाने से न्यूक्लियस की पकड़ बहुत सी जो है कमज़ोर होती जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और इसी वजह से हम जो है अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो थोड़ी इससे कम एनर्जी हमें चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो शेल है या इसमें इलेक्ट्रॉन है वो इतना ज़्यादा जो है बाउंड नहीं है न्यूक्लियस से, ठीक है जी, समझ आ गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ शामिल होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।